बात हो रही थी कैमरे को फेस करने की। एक इंतहाई अहम चीज होती है स्क्रीन वैल्यू। बास एक्टर बेचारे इसलिए कामयाब नहीं हो पाते कि उनकी स्क्रीन वैल्यू नहीं होती, यानी वो किसी भी किरदार में जचते नहीं है। इसका मतलब है कि जो बदसूरत बंदा होता है वो एक्टर नहीं होता। नहीं, मैंने बदसूरत का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, आप मुतमईन रहें। शुक्र है आपने टिंड के ऊपर टोपी दे दी थी, आंखों में लश्कारे पड़ रहे थे। आपका पाँव उसके पाँव के ऊपर आया होगा। आप तशरीफ रखें। थैंक यू। देखिए, एक्टर तो एक्टर होता है, चाहे खूबसूरत हो या बदसूरत। बस एक्टर ऐसे होते हैं जो अपने एक्सप्रेशन कंट्रोल नहीं कर पाते, इसलिए वो स्क्रीन पर अच्छे नहीं लगते। मगर वो मेरा ख्याल है कि आम जिंदगी में बड़े कामयाब एक्टर साबित होते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा सर। मेरे अब्बा जी भी सर मुझे 5 मिनट की छुट्टी चाहिए। इसलिए मैं इसके अब्बा की कब्र पे फूल डाला हूं और 6-7 लोटे पानी के डाला हूं। सर, आप बंद क्लिनिक के कंपाउंडर की बात पे गौर करें। डॉक्टर, मैं अपनी नेबर मासूफा से ये पूछ सकता हूं कि इनके अब्बा की कोई अक़वाले ज़री वाली किताब है जो हमें ला के दे, ताकि हम सारे क्लास फेलो मिलके उसे याद कर सके, ताकि इन्हें अपने अब्बा की बातें हमें ना बतानी पड़े। सर, मैं यकीन से कह सकता हूं कि इस लड़की को क्लासिकल डांस भी आता है। खामोश। शुक्रिया शुक्रिया जी, बैठो। इस इज्जत से कहा करे ना। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि क्लासरूम के अंदर आपने अपने अब्बा जी का जिक्र नहीं करना। सर, अब्बा जी की जिक्र के बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। ओके ओके ओके, अधूरी नहीं होता, अधूरी। सर, मैं प्लीज एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। जी फरमाएं। इस सारे मसले का एक सलूशन है। जी। बच्ची को जब भी अपने बाप की याद सताए तो इसे इजाजत दीजिए सर कि ये वकील साहब को अपना बाप कह ले। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। बैठे पापा। देखिए, मैं कुछ और सोच रहा हूँ। मैं तो किसी केस की तैयारी में हूँ और अचानक मैं ये केस नहीं ले सकता। सर, इन्हें मना करें ना, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि अब्बा जी के बर्थडे के बाद कोई उन पे इस तरह से हंसे। बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब मैं एक इंतहाई अहम चीज डिस्कस करने लगा हूं। लो, पेट्रोल फिर महंगा होने लगा है। नहीं, सस्ता होएगा। सर, डायनासोर की फोटो नहीं ना सर, बारबी बनाए ना, बारबी डॉल। फम्बलिंग। फम्बलिंग एक ऐसी चीज है, अगर कोई भी एक्टर डायलॉग बोलते हुए फम्बलिंग करे तो वो अच्छा एक्टर नहीं बन सकता। सर, समझ नहीं आई। मैं समझाता हूं। देखिए, मैंने कहना है कि मैं मालो दौलत पर यकीन नहीं रखता, मैं सिर्फ मोहब्बत पर यकीन रखता हूं। सर, अपनी उम्र देखे, अपने शौक देखे। क्या बकवास है। सॉरी सर। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर मैंने ये कहना है कि मैं मालो दौलत पर यकीन नहीं रखता, मैं सिर्फ मोहब्बत पर यकीन रखता हूं। अगर मैं ये बोलते हुए अड़ जाऊंगा, रुकूंगा, तो मैं अच्छा एक्टर नहीं हूं। कोई बात नहीं, दोबारा बोल लेना सर आप। जुबी जी। तुम मेरी बात से मुत्तफिक हो? जी हाँ, बल्कि प्रोफेसर साहब, मैं तो आपकी ये मोहब्बत वाली बात से 100%। ये देखो, लड़कियों से सही डायलॉग सुनते हैं प्रोफेसर साहब। खामोश, बैठिए। ओके। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो फंबलिंग वाली मैंने बात की है, अगर इंसान बोलते हुए, एक्टर बोलते हुए फंबल करे तो वो अच्छा एक्टर नहीं बन सकता। एक्सक्यूज मी सर, अगर किसी कैरेक्टर में तोतले का रोल हो तो फिर उसमें तो मुझे फंबल करना पड़ेगा ना।
गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात की है तुमने। मैं एक्टर बन गया सर। बैठ जाओ। होते सर। देखो वो तो फिर कैरेक्टर की डिमांड है, फिर तो फंबल करना चाहिए। कभी कहते हो कि फंबल ना करो, कभी कहते हो कि फंबल करना चाहिए। सर आप तो मेरा अखबार ज्वाइन करें, क्योंकि हम भी ऊट पटांग खबरें बनाते हैं सर। मुझसे ज्यादा फ्री होने की कोशिश की तो क्लास से बाहर निकाल दूंगा। वही अब्बा जी वाली तबीयत। एक्सक्यूज मी, आपका पर्स। तेरी मेहरबानी। आपका पर्स। मेहरबानी। लगता है आपको अपने अब्बा जी से बहुत प्यार था। था नहीं सर, अभी भी मुझे बहुत प्यार है उनसे। हाय मेरे अब्बा जी। आप किसे कहते हैं? हाँ। वैसे कितनी उम्र थी मरहूम की? सर वो लगते तो 20 साल के थे, लेकिन उनकी उम्र 50 साल। पहुंच गया हूं मैं इस केस की तह तक, स्टडी कर गया मैं इस केस को। 20 साल का शख्स 50 साल में जाके 20 साल का लगे, यकीनन वो कोई डॉक्टर हो सकता है। बैठे। कंटिन्यू। डॉक्टर, यस सर। यू आर फादर ऑफ दिस गर्ल? बैठ जाओ। अगर आप अपनी हंसी पे कंट्रोल नहीं रख सकते तो आप कभी भी अच्छे एक्टर नहीं बन सकते। एक्सक्यूज मी सर, एक्टर का हंसना मना होता है? यस, विदाउट डिमांड ऑफ कैरेक्टर। वाओ। एक्टर को बहुत सी चीजों पे कंट्रोल रखना पड़ता है, हंसी भी उसमें शामिल है। लेकिन सर मैं एक्टिंग करते वक्त बहुत सीरियस हो जाता हूँ सर। तुम यही समझो कि तुम एक्टिंग कर रहे हो। बैठो। लेकिन सर यहाँ कैमरे तो है नहीं। वो एकेडमी के बाहर कैमरा लगा तो हुआ है। एक्सक्यूज मी, वो एक्टिंग वाला कैमरा नहीं है, वो सिक्योरिटी वाला कैमरा है। वाकई सर, मैं भी बड़ा बेवकूफ हूँ। मैं उस कैमरे के सामने पूरा 1 घंटा जज्बाती एक्टिंग करता रहा हूँ। सर मैं भी परेशान था कि कैमरे को पसीना क्यों आया, चीखते तुम रहे। एक्सक्यूज मी सर, आपसे मैंने एक सवाल पूछा। जी पूछिए। सर हम लोग कितने दिनों में एक्टर बन जाए? ये तो आपके शौक पे डिपेंड करता है। सर शौक है तो सर यहाँ धक्के खा रहे हैं, नहीं तो ये दिन तो सर मेरे ऑफिस में बैठेंगे। 5000 रोज की दिहाड़ी गुल कर रहा हूँ सर। 5000 रोज की दिहाड़ी? यस सर। कैसी दिहाड़ी? वो सर असल में जिन लोगों की मैं खबरें और तस्वीरें बनाता हूँ, तो जिस दिन उन्हें छापना होता है वो लोग फिर मेरे ऑफिस में आकर मेरी मिन्नत समाजत करते हैं कि ये तस्वीर और ये खबर ना लगाएं, तो इस तरह सर वो मेरी दिहाड़ी लगती है। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक सहाफी होकर रिश्वत लेते हो? सर मैं इसे रिश्वत नहीं कहूँगा, क्योंकि हमारे जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं उन्होंने कहा है कि अपनी तनख्वाह भी कमाओ और हमें भी कमा के खिलाओ। सुन रहे सर, इन जैसे 2 नंबर सहाफियों ने पूरी सहाफत को बर्बाद करके रख दिया है। अब रही सही कसर ये एक्टिंग में आके पूरी कर देंगे। अपनी जुबान को लगाम दो और आवाम को अच्छा पैगाम दो। मैं जानता हूं तुम जैसे वकील को जो 5 मरले जमीन का फैसला आने तक 2 कनाल जमीन के पैसे हड़प कर जाते हैं। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को आपस में इल्जाम तराशी करते हुए। मैंने पूछना था, अगर हम पूरे शौक से एक्टिंग सीखें तो कितनी देर में आ जाएगी? पहली बात तो यह है कि आप, मेरा ख्याल है जहां तक मैंने देखा है, आप शौक से सिर्फ टिंड करवाते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप शौक से सीखते भी रहे तो ये जो एक्टिंग है, ये इसके सीखने का अमल सारी जिंदगी जारी रहता है। आपका मतलब है कि सारी जिंदगी हम फीसें भरते रहेंगे? हैं? नहीं 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 नहीं, ये बात नहीं है मेरे दोस्त। देखो, ये एक्टिंग यहाँ से जब आप फारिग होके बाहर जाएंगे और अमली जिंदगी का आगाज करेंगे तो असल तो आप उस वक्त सीखना शुरू करेंगे ना। एक्सक्यूज मी प्रोफेसर साहब। जी जी, बैठिए बैठिए। नहीं आप बड़े हैं, आप बैठे सर। नहीं नहीं, बैठिए। थैंक यू सर। जी जी, फरमाइए।
सर अगर हम असल एक्टिंग तभी सीखेंगे तो यहाँ पे वक्त बर्बाद करने का